यूक्रेन को फंड देने की बात पर ट्रंप और मैक्रो में नोकझोंक। शांति हो लेकिन यूक्रेन की हार मंजूर नहीं है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा। और डील का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं है। मैक्रो ने यह भी कहा है यूक्रेन को फंड देने की बात पर ट्रंप को ठीक करते नजर आए थे। वीडियो में मैक्रो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों में मतभेद नजर आया था, जिसके बाद चर्चाओं का सिलसिला शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रूस यूक्रेन वॉर में शांति वार्ता को लेकर मुलाकात की है। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रपति ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच मतभेद साफ नजर आया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने बताया कि ट्रंप और उनकी मुलाकात के दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं और शांति स्थापित करने की अपनी साझा इच्छा पर जोर दिया। इसके साथ ही मैक्रो ने यह चेतावनी भी दी कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया तो ऐसा नहीं होगा, और अपने बात को पूरी स्पष्टता के साथ वो रखते नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने बिल्कुल भी ये गुरेज नहीं किया कि वो इस वक्त मीडिया के समक्ष है, और वहीं पर हाथ पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप को वो ठीक करते भी नजर आए। Is loaning the money to Ukraine. They get their money back. Now, in fact, to be frank, we paid 60% of the total defaults, and it was through like the US loans, guaranteed grants, and we provided real money. Europe. तो ये वही वीडियो है। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से मैक्रो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को पकड़ते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी बात पूरी करते हैं उसको रोकते हुए कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि बात पूरी तरीके से कैसे है। और उसके बाद वो बीच में ही अपनी बात पूरी करने लगते हैं और पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी है। और चलिए आप इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। यूके सर जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए हैं उसके बाद चर्चाएं काफ़ी लगाई जा रही है, और बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस वक्त कदम बढ़ा रहे हैं आगे, ऐसे में वो पूरी तरीके से स्पष्ट है अपनी विदेश नीति को लेकर, और बिल्कुल भी किसी भी मतभेद को सोचे बगैर वो अपनी बातें रखते रहते हैं। और जब से वो दूसरी बार सत्ता में आए कई बार उनके इस तरह के बयान देखे गए हैं हर कंट्री के लिए। ऐसे में जब यहाँ पर ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त भी वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन बीच में मैक्रो ने जिस तरीके से उन्हें करेक्ट किया है हाथ रखकर, उसके बाद उनके चेहरे पर जरूर एक मायूसी नजर आई और थोड़ा सा आक्रोश भी नजर आया। तो क्या कुछ संदेश इससे मिल रहा है मैक्रो को लेकर जो वो स्टैंड रख रहे हैं अपनी बात को लेते हुए? जी हाँ पिंकी जी, काफी एक अंग्रेजी में शब्द है ऑकवर्ड, एक ऑकवर्ड मूवमेंट था, जरा अजीबोगरीब हालत हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन खर्चा कर रही है वो तो लोन है, यूक्रेन को भविष्य में देना पड़ेगा। जाहिर बात है जिस तरह से अमेरिका भी उम्मीद करता है कि 350 बिलियन डॉलर का जो खर्चा अमेरिका ने किया है वो यूक्रेन को वापस देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी अजीब सी परिस्थिति तब हो गई, तुरंत मैक्रोन ने उनको टोका और मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बात छीन ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया मीडिया को कि यूरोप जो है ये सहायता जो यूक्रेन को दे रहा है ये यूक्रेन को भविष्य में वापस नहीं करना पड़ेगा। तो एक अजीब सी परिस्थिति, लेकिन ये समझना पड़ेगा ऐसा हो क्यों रहा है। पिंकी जी, हो ये रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं उन्होंने 3 चीजों पर अपनी यूक्रेन स्थिति को नीति को ले आए हैं। एक कि युद्ध जल्दी से खत्म होना चाहिए, उन्होंने तो बोल दिया था मैं एक दिन में बंद करा दूंगा अगर मैं राष्ट्रपति बन गया। 2, उन्होंने कह दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये समझना पड़ेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें छुपा हुआ क्या है? इसमें छुपा है, निहित है कि यूरोप को या चीन को पृष्ठभूमि में रखो, यूरोप को या चीन को बड़ा मत होने दो, यूरोपियन यूनियन को या नेटो के दूसरे जो सदस्य हैं उनको अमेरिका को मत दबाने दो। ये निहित है, अंडरस्टूड है, फाइन प्रिंट में है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और एक और चीज तो उन्होंने कह ही दिया है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अब से वो अमेरिकन विदेश नीति को इस तरह से चलाएंगे ताकि दुनिया भर में अमेरिका के जो निजी स्वार्थ हैं
अमेरिका का जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं, स्वार्थ शब्द है, उसको वहां सबसे पहले पालन करेंगे। तो यूक्रेन को वो दावा कर रहे हैं कि पिछले 3 साल की लड़ाई में $350 बिलियन की मदद उन्होंने यूक्रेन को दे दी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप येन केन प्रकारेण अगले 10, 20, 30 साल में इस $350 बिलियन को यूक्रेन से वापस कैसे खींचेंगे, इसकी चिंता में है। वो चाहते हैं कि जेलेंस्की युद्ध खत्म करें, जेलेंस्की युद्ध खत्म करें डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, जो कि थोड़ा पुतिन वाला एंगल वो सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा मैं बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप यह आशा कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी भी हमें याद रखना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी कैपिटलिस्ट लोगों की पार्टी है। वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, व्यापार करते हैं। उनका एक ही काम है कि दुनिया भर में अमेरिका के अस्त्र शस्त्र और दूसरे कैपिटल बड़ी बड़ी मशीनों को बेचें और दुनिया भर से पेमेंट वापस लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया यूक्रेन को कि यूक्रेन की जो जमीन है भविष्य में वो अमेरिका खरीद लेगा, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स खरीद लेंगे। यूक्रेन में जो बड़े बड़े कृषि के बड़े बड़े फार्म हैं भविष्य में वो अमेरिकन फार्म बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिंट दे दिया कि यूक्रेन में जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, बिस्मिथ हो गया, प्लैटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब यूक्रेन को भविष्य में एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे अमेरिका को। जाहिर बात है अमेरिका इनकी बहुत कम कीमत देगा अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से कहें कि अमेरिका फर्स्ट की नीति फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फिश भी हैं। जेलेंस्की को समझने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आस्ते आस्ते डोनाल्ड ट्रंप ने यही चीज प्रेसिडेंट मैक्रोन को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को और फ्रांस के प्रधानमंत्री को समझा देनी है कि अमेरिका जो है वही करेगा यूक्रेन में जो अमेरिका चाहता है। यूरोप और दूसरे जो नेटो देश हैं उनको इग्नोर कर देगा, उनकी बात सुनेगा नहीं। जी बिल्कुल सर, अगर इसी के साथ देखा जाए तो जब बाइडेन काल था तो उस वक्त पर काफी मदद जो है वो मिली थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है और इसी के साथ विदेश रणनीति में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। बाइडेन की जो सोच थी उससे बिल्कुल विपरीत सोच जो है डोनाल्ड ट्रंप की देखी जा रही है, और इसीलिए अब ये जो साझा बयान सामने आ रहे हैं इनका असर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इन बदलते हुए समीकरणों के बीच में, अब ये एक अहम प्रस्ताव जो है वो भी यूएन में पारित हुआ है। ये प्रस्ताव भी रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ा हुआ है और इसमें भी अब काफी कुछ असर जो है इसका देखा जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव हुआ वो तो बड़ी अद्भुत स्थिति थी, जिसमें प्रस्ताव ये रखा गया था फ्रांस, इंग्लैंड, इन लोगों द्वारा और दूसरे देशों द्वारा कि रूस की निंदा की जाए और रूस के ऊपर दबाव डाला जाए कि यूक्रेन एक अखंड यूक्रेन है। लेकिन कमाल हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका ने इतना तो मान लिया कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन रूस की निंदा हो नहीं। ठीक है। अच्छा, सर इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट है और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को भी ये अपडेट में दे देती हूँ, उसके बाद इसी पर आपसे चर्चा इस पर जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के पक्ष में अमेरिका खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और अमेरिका एक साथ आए। यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव का अमेरिका ने विरोध किया और अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार किया। अमेरिकी विरोध के बावजूद प्रस्ताव पास हो गया, तो अमेरिका का विरोध देखा गया और उसके बाद ये प्रस्ताव पास हो गया। और अब इन बदलते समीकरणों के बीच में ये अहम प्रस्ताव था, इस पर भी असर पड़ेगा। इसी पर यूकी देवनाथ जी आप बता भी रहे थे, और जिस तरीके से पूरा बदलाव हुआ है, क्या आपको लगता है इसके पीछे के समीकरण और क्या इसका भविष्य लगता है? जी हाँ, यूएनजीए में जो ये प्रस्ताव था, देखिए 193 मेंबर्स हैं वहां पर, तो करीबन 93 मेंबर्स ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। करीबन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया, काफी देशों ने अमेरिका के प्रस्ताव को सपोर्ट भी किया। एक और जो छुपी बात है वो है कि इस बार करीबन 67 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, भारत ने भी वोटिंग नहीं की। तो ये दिखाता है कि एक असमंजस की स्थिति बनी है यूएनजीए में। लेकिन हाँ, यूएनजीए में जो प्रस्ताव पास होते हैं, देखिए
इनको जमीन पर लागू करना, इसके लिए यूएनजीए के पास कोई भी पुलिस नहीं है या कोई भी जज, जूरी, वकालत या पुलिस नहीं है। बाद में समझिए ये मामला अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अगर ये मामला उठे तो वहां तो अमेरिका की जीत ही जीत है, क्योंकि यूएनएससी में जो 5 मेंबर हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबको वीटो राइट मिले हैं। तो भले ही ये प्रस्ताव यूएनजीए में पास हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होने की उम्मीद शून्य है, क्योंकि एक भी देश जैसे अमेरिका यूएनएससी में अगर वीटो कर देगा तो प्रस्ताव नहीं पास होगा। सबसे बड़ी चीज ये देखने की है कि ये थोड़ा सा दरार दिख रहा है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जो सोच रहा है, यूरोपियन यूनियन तो नेटो के सारे मेंबर हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन ठीक और है। नेटो के जो बाकी मेंबर हैं वो यूक्रेन को दिलो जान से ठीक। मदद करना चाहते हैं, वो रूस को वहां से उखाड़ फेंक के बाहर फेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन को जो मदद दें यूरोपियन यूनियन के देश, वो मदद वापस उसकी पेमेंट नहीं ठीक है। चाहिए। लेकिन दरार अमेरिका के साथ पड़ गई है। अमेरिका जो है वो कहता है कि जेलेंस्की को थोड़ा सा कमजोर होना चाहिए, जेलेंस्की को तैयार रहना चाहिए कि वो भविष्य इन पैसों को वापस करेगा। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि जेलेंस्की थोड़ा नरम हो जाए, अपनी जिद से हट जाए, थोड़ा बहुत वो बात सुन ले जो कि पुतिन बोल रहे हैं। तो बड़ी ऊहापोह की नाजुक स्थिति बनी हुई है, डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, कूटनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है ये एक अंदाजा लगाना भी इस वक्त जो है मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी दबाव का असर जो है वो देखा जा सकता है, और इसलिए अंदाजा लगाना इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल